नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपको आपके चैनल पे। दोस्तों हम आज राष्ट्र गौरव का एग्जामिनेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? जो कि दोस्तों हमारा जो राष्ट्र गौरव जो एग्जामिनेशन होता है, ये यूजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, चाहे वो आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, ठीक है? सबके लिए एक ही पेपर होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आधुनिक किस राष्ट्र से राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्र है, ठीक है? ये पॉलिटी में हम इसे राज्य बोलते हैं, ठीक है? तो इसे हम राज्य देश मतलब राज्य मतलब ही देश होता है, ठीक है? तो इसे हम राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं, ठीक है? या समीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ क्या है? वो है दीप्ति यानी कि प्रकाश, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र गौरव का तत्व क्या है? ठीक है? तो जो राष्ट्र गौरव का तत्व है दोस्तों वो है राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक साहित्य में वर्णित राष्ट्र शब्द किस अर्थ में आया है? ठीक है? तो ये है दोस्तों दीप्ति, चेतना, ज्ञान, ठीक है? ये इसका भी आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रचित शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है? तो जो राष्ट्रचित शब्द का अर्थ है दोस्तों वो है राष्ट्रीय चेतना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? तो ये है दोस्तों, जो राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार है वो है भूमि, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जब कोई राष्ट्र का जब शुरुआत होता है, ठीक है? तो जब हमारे पास भूमि ही नहीं होगा तो फिर राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, ठीक है? तो सबसे जो प्रथम आधार है वो भूमि है, फिर उसके लिए लोग चाहिए, फिर उसकी संस्कृति चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्र का घटक नहीं है? ठीक है? तो ये जो दोस्तों इसमें संस्कार है, ठीक है? ये भूमि जरूरी है हमारे राष्ट्र के लिए, जन जरूरी है मतलब पॉपुलेशन जरूरी है, पब्लिक जरूरी है और कल्चर जरूरी है, ठीक है? संस्कार जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये दोस्तों ये बी ऑप्शन गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द से किसका बोध होता है? ठीक है? तो ये होता है दोस्तों दीप्ति का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे कहते हैं? ठीक है? तो ये है दोस्तों अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी, ठीक है? राष्ट्र गौरव का मतलब क्या है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है? ठीक है? तो ये है दोस्तों श्री भी है, वाक भी है और विष भी है, ठीक है? तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है? ठीक है? तो ये है शासन, ठीक है? राष्ट्र के लिए दोस्तों भूमि जरूरी है, जन जरूरी है और संस्कृति जरूरी है। वैसे शासन भी जरूरी है, ठीक है? एक प्रशासन ही एक अच्छा प्रशासन एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन दोस्तों बात ये कि ये वी.एस. अग्रवाल के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है? ये इनका अपना मत है जिसमें कहते हैं कि शासन जरूरी मतलब एक मुख्य घटक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्रा एवं राष्ट्रपति सॉरी मंत्रा त्वम राष्ट्रड़ी रक्षासी, ठीक है? किस ग्रंथ का है? ठीक है? ये है दोस्तों अथर्ववेद में है, ठीक है? त्वम राष्ट्रड़ी रक्षासी, ठीक है? क्या है? अथर्ववेद में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि इनमें से किससे नहीं होती है? ठीक है? तो ये दोस्तों है सांप्रदायिकता, ठीक है? सांप्रदायिकता, ठीक है? दर्शन है, साहित्य है और कला एवं विज्ञान है। सांप्रदायिकता जो है, ठीक है, इससे राष्ट्र गौरव में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्र के और कौन से अभिन्न नाम है? ठीक है? तो ये दोस्तों है हिंदुस्तान भी है, जम्बूद्वीप भी है, आर्यवर्त भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है? इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समर्थनात्मक शब्द क्या है? ठीक है? तो 16 का आंसर है दोस्तों नेशन। जो राष्ट्र है इसका आंग्ल भाषा में क्या समर्थन कहा जाता है? नेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है? राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय है दोस्तों 100 प्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है? ठीक है? तो ये है दोस्तों वैदिक ऋषियों की, ठीक है? राष्ट्र एक जीवित इकाई है, ये किसने माना है? वैदिक ऋषियों ने माना है, ठीक है? राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है? ठीक है? तो ये दोस्तों राजा, ये माना जाता है कि राजा के बिना भी राष्ट्र गौरव हो सकता है, ठीक है? तो इसमें जन है जरूरी है, संस्कृति जरूरी है और
भूमि जरूरी है, मतलब राष्ट्र का जो निर्माण है, ठीक है, वो राजा के बिना भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र के लिए प्रार्थना राष्ट्रता राष्ट्र में देही, ठीक है, किस ग्रंथ में की गई है, ठीक है। राष्ट्र के लिए एक प्रार्थना है, राष्ट्रदा राष्ट्र में देही, किस ग्रंथ में है, ये है दोस्तों यजुर्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया, तो ये है तप एवं यज्ञ से, ठीक है। राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया, तप एवं यज्ञ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि को क्या माना गया है, तो भारत भूमि को माता माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति है समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक साहित्य में भारतीय भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है, तो 24 का आंसर है दोस्तों जम्बूद्वीप, ठीक है। हमारे पुराणों में भारत का जो भूभाग है उसके लिए जम्बूद्वीप कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है और हम उनके पुत्र हैं, किस ग्रंथ का उद्घोष है ये, ठीक है। तो ये है दोस्तों अथर्ववेद में, ठीक है। ये अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि हमारे माता है और हम उसके पुत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये है दोस्तों विष्णु पुराण में, ठीक है। विष्णु पुराण में देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्र क्या है, ठीक है, तो राजतंत्र एक शासन प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मंडल सिद्धांत संबंधित है दोस्तों परराष्ट्र नीति से, ठीक है, परराष्ट्र नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सप्तांग सिद्धांत दोस्तों कौटिल्य ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का मुख्य वर्ग किस विषय से है दोस्तों, तो ये राज्य व्यवस्था से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्यों का संचालन किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो 31 का आंसर है दोस्तों गण अथवा संघ द्वारा, ठीक है, गण अथवा संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधत क्या है, ठीक है, विधत क्या है, विद्वानों की एक सभा है, ठीक है, विधत क्या है, विद्वानों की एक सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभा और समिति में क्या अंतर है, मतलब सभा और समिति क्या है, ठीक है, तो सभा एक समिति क्या है, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ठीक है, सभा और समिति स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ वर्णित है, ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ वर्णित है, 34, यह अथर्ववेद में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है, ठीक है, तो गणराज्यों में है दोस्तों मंत्री परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्व जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा होते थे, ठीक है, तो ये होता था दोस्तों 7707, ठीक है। पर्व जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य जो था, ठीक है, जिसे हम लोग वर्ल्ड का सबसे पहला डेमोक्रेसी मानते हैं दोस्तों, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने समिति में कितने राजा थे, तो ये 7707 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37, गणराज्य के शासन विधान के अनुसार मतदान अधिकारी के लिए कौन सा शब्द आया है, ठीक है, तो ये आता है दोस्तों सलाका ग्राहक, ठीक है, सलाका ग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्य के काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है दोस्तों गणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था, तो दोस्तों ये 10 गणराज्यों का अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, गणराज्यों की केंद्रीय समिति जिसमें राजा की शक्ति निहित होती थी वो नियुक्त होती थी, तो क्या क्या कहते थे, मतलब इसको क्या कहते थे, ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों संस्थागार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यह आधुनिकता सहिष्णुता तथा संस्कृत भाषा का प्रवाह भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है, यह कथन किसका है, ठीक है, तो यह कथन है दोस्तों गोविंद चंद्र पांडे का, ठीक है, गोविंद चंद्र पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की क्षमता है, यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है नरेंद्र मोहन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है, यह कथन किसका है दोस्तों, यह है स्पेंसर का, ठीक है, यह स्पेंसर क्वेश्चन है कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44, भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह है दोस्तों मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में सवयवों में व्याप्त एक अंतर्यामी अध्यात्म तत्व को जानने पर
अधिक बल दिया गया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों वीएस अग्रवाल, ठीक है, ये वीएस अग्रवाल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे, ठीक है, तो ये 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 है, एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ जो आदर्श संबंध है उन्हीं संबंधों के पुंज को ही समाज कहते हैं, यह विचार किसका है। तो दोस्तों ये जो है 47, ये जगदीश सहाय श्रीवास्तव ने कहा है, ठीक है, जगदीश सहाय श्रीवास्तव ने कहा है कि एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ जो आदर्श संबंध है उसी संबंधों के पुंज को ही समाज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48, जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार इनमें कौन समाज का मुख्य तत्व नहीं है, ठीक है, तो ये है दोस्तों क्षेत्रीयता, ठीक है, क्षेत्रीयता जो है ये समाज का मुख्य तत्व नहीं है, किसके अनुसार, जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माने जाते हैं, तो ये दोस्तों सुश्रुत को, शल्य चिकित्सा सुश्रुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, नागार्जुन यानी कि रसायनज्ञ, ठीक है, रसायनज्ञ थे नागार्जुन ने किस ग्रंथ का प्रणयन किया था, तो जो नागार्जुन का ग्रंथ है दोस्तों ये है रस रत्नाकर, ठीक है, नागार्जुन का जो ग्रंथ है वो है रस रत्नाकर। 51, कौटिल्य ने स्वर्ण के कितने प्रकार बताए हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों 5, कौटिल्य ने स्वर्ण के 5 प्रकार बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता था, तो ये होता था दोस्तों 16, ठीक है, 16 वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अय शब्द किस धातु के लिए आया है, ठीक है, तो ऋग्वेद में जो अय शब्द है वो लोहा के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा में कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भेद हैं, ठीक है, तो ये 3 भेद है दोस्तों, ठीक है, ढलवा लोहा, इस्पात लोहा और पीटवा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांगे का वैदिक नाम क्या है, तो रांगे का वैदिक नाम है दोस्तों त्रपु, ठीक है, रांगे का जो वैदिक नाम है वो है त्रपु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चांदी के कितने प्रकार बताए हैं, तो ये है दोस्तों 4 प्रकार, ठीक है, तुत्योदगत, गौडिक, काम्बुक और चक्रवालिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद मरकरी, मतलब पारा मतलब वही पारा, मरकरी का एक और नाम क्या है, ठीक है, तो 58 का आंसर है दोस्तों दरद, ठीक है, दरद। 59 है, स्वर्ण शोधन यानी प्यूरिफिकेशन की विधि का व्यापक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों कौटिल्य अर्थशास्त्र में, ठीक है, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता, जस्ता क्या है, जस्ता एक मूल धातु है, ठीक है, जस्ता क्या है, मूल धातु है। पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या सही है, ठीक है, तो जो 62 का जो आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, ये रांगे का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे, ठीक है, वैदिक काल के लोग रांगे से भिन्न थे और सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता था, ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63, कौटिल्य ने कितने प्रकार तांबे का उल्लेख किया है, तो ये दोस्तों 4 प्रकार का, ठीक है, पाटल, हरित, पिंगल तथा लोहित, ठीक है, कौटिल्य ने 4 प्रकार के तांबे का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने रसायन का उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया है, ठीक है, तो ये है दोस्तों मनु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, चरक संहिता में रसायन को का कितने पदों में वर्णन है, ठीक है, तो ये है दोस्तों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता में आयुर्वेद का कितने अंगों का उल्लेख है, ठीक है, तो ये है दोस्तों 8, ठीक है। चरक के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाले औषधियां कितने प्रकार की हैं, तो ये है 2, ठीक है, वाजीकरण और रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रसायन का उल्लेख चरक ने किया है, ठीक है, तो ये च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन और त्रिफला, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी का जो उल्लेख है ये चरक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, आचार रसायन का संबंध किससे है, आचार रसायन का संबंध है दोस्तों प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से, ठीक है, जो आचार रसायन है इसका जो संबंध है वो है प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70, रसेंद्रमंगल नामक ग्रंथ को किस ग्रंथ से समीकृत किया जा सकता है, ठीक है, ये दोस्तों रस शास्त्र,
रसशास्त्र। रसेंद्र मंगल नामक ग्रंथ जो है ये रसशास्त्र से इसको समीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता के दूसरे भाग का क्या नाम है? तो जो चरक संहिता का वो दूसरा भाग है दोस्तों वो है निदान स्थान, ठीक है, निदान स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता के अनुसार को जरा और व्याधि का नाश किससे होती है? ठीक है, ये दोस्तों रसायन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल व्याधि का नाश होना रसायन का गौण पक्ष है, यह कहाँ वर्णित है? 73 का चरक संहिता के द्वितीय खंड में, ठीक है। चरक संहिता के द्वितीय खंड में ये लिखा हुआ है कि व्याधि का नाश होना रसायन का गौण पक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शाक्य चिकित्सा का मुख्य कौन था? ठीक है, शाक्य चिकित्सा नहीं होगा दोस्तों, ये मुझे लगता है कि शल्य चिकित्सा होगा, ठीक है। 74, तो ये सुश्रुत संहिता में लिखा है, ठीक है, ये शल्य चिकित्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 75, सुश्रुत संहिता कुल कितने भागों में बटी है? ठीक है, तो ये 5 भागों में बटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चरक संहिता कितने भागों में बटा है? तो चरक संहिता जो है वो 8 भागों में बटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो ये दोस्तों 6, ठीक है, 6 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने शत्रु सेना के नाश के लिए किस योग का उल्लेख किया है? ठीक है, तो ये है दोस्तों दश योग, ठीक है, दंश योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी के विवरण के आधार पर रसायनज्ञ नागार्जुन का काल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों 10वीं शताब्दी, 10वीं सदी, ठीक है, 10वीं सदी। अलबरूनी जो था, ठीक है, ये एक ट्रैवलर था और इसके अनुसार जो हमारे रसायनज्ञ नागार्जुन है उनका क्या काल होना चाहिए? वो होना चाहिए 10वीं शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भा निषाद प्रतिष्ठाम, ठीक है, त्वमगः शाश्वती समाम, ठीक है, तो किस प्राचीन ग्रंथ की पहली पंक्ति है? ठीक है दोस्तों, तो ये है रामायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्रामाणिक और प्रथम भाष्यकार कौन थे? तो ये है दोस्तों महर्षि सायन, ठीक है, महर्षि सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन है? ठीक है, तो ये है दोस्तों सामवेद, ठीक है, सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय षड् दर्शन में, ठीक है, भारतीय खष्ट दर्शन में नशिस्त शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है चारवाक को, ठीक है, जो चारवाक थे इन्हें नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों मा तद्वा राष्ट्र अधिभ्रतम भ्रसत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम राष्ट्रे जागृयाम, वयम राष्ट्रे जागृयाम सदा वाक्य कहाँ के उद्धृत है? ठीक है, ये है दोस्तों 85 का सी वाजसनीय संहिता, ठीक है, वाजसनीय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो भारत शब्द का जो अर्थ है वो है दोस्तों प्रकाश में लीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ऋग्वेद में किसे भारत कहा गया है? ठीक है, तो 87 का आंसर है दोस्तों अग्नि को, ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को भारत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रथम शब्द क्या है? तो ये है दोस्तों अग्नि, ठीक है, अग्नि है। ऋग्वेद का प्रथम शब्द क्या है? अग्नि है। द्वैपायन संज्ञा किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो 89 का आंसर है दोस्तों वेद व्यास, ठीक है, इनका पूरा नाम है दोस्तों महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है, इसलिए इनका द्वैपायन संज्ञा इनसे संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, गीत गोविंदम के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो जो गीत गोविंद के रचनाकार है वो दोस्तों जयदेव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में किसमें कहा गया है कि नदियां सबकी माता है? ठीक है, तो 91 का आंसर है दोस्तों महाभारत में, ठीक है, महाभारत में कहा गया है कि नदियां जो है वो सबकी माता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय वाग्यम में पूरी की संख्या, ठीक है, कितनी बताई गई है? तो 92 का आंसर है दोस्तों 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त महापुरियों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये है दोस्तों लुम्बिनी, जो सप्त महापुरी है उसमें लुम्बिनी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की स्मृति में किस शासकों ने 84,000 स्तूप बनवाए थे? तो ये बनवाया था दोस्तों अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक द्वारा लगवाया गया अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, अशोक द्वारा जो अधिकतम अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो ये है दोस्तों बुद्ध धर्म, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ग्रंथ कौन है? ठीक है, तो ये है पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य सम्राटों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ठीक है, तो ये बनाया था दोस्तों पाटलिपुत्र में। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों कपिल थे। ठीक है, और कबीर के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, तो जो कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ऐसे ही हमारा राष्ट्र गौरव का जो 2023 के लिए जो भी या इसके आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं राष्ट्र गौरव का, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और भी हम आगे इसकी सीरीज लाएंगे जिसमें 500 से 700 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका एक भी राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो।